अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुबशर अली रिजवी। मेरा फेसबुक पेज और मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर आई 110 के नाम से मौजूद है। मैं आज जिस चीज़ की वीडियो लेके आया हूँ वो है जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आला, और इसके साथ मोहतरम मरियम बीबी साहबा, और इसके साथ जनाब वज़ीर आज़म साहब जो इस वक्त हैं शहबाज शरीफ साहब, और इसके साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। इनके ऊपर मैं मुख्तसर सा नोट दूंगा सबके जायचे पे कि इनके ट्रांजिट अब आगे आने वाले वक्त में क्या कहते हैं। तो ये तमाम के जायचे मैं 2-2 मिनट्स की तशरीह करूंगा। यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा तफसील से बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इनका ट्रांजिट छोटा छोटा बताता चलूँ। सबसे पहले मैं हमजा पे बात करूंगा कि हमजा के जायचे को जब मैंने रीड किया था, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे भी दिया और फेसबुक पेज जो है मेरा उस पर भी मौजूद है, रिटर्न में भी दिया था मैंने। उस वक्त मैंने कहा था कि हमजा शहबाज साहब के जायचे में जो प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है उनके नेटल चार्ट के अंदर, वो ऐसी नहीं है कि वो बहुत बड़ा ओहदा ज़्यादा देर तक संभाल सके। जब वो वज़ीर आला बने तो लोगों के मुझे मैसेजेस आए, जी आपकी पेशन कोई गलत हो गई है, आपने रॉन्ग कहा। ऐसा नहीं है, आपको समझने में गलती हुई। मैंने कहा वो इतना बड़ा ओहदा संभाल सकें। आपने देखा कि 3 महीने में 3 मरतबा उन्होंने वज़ीर आला का हलफ उठाया। क्या वो ओहदा संभाल पा रहे थे? नहीं संभाल पा रहे थे। इसका मतलब है कि मेरी रीडिंग्स बिल्कुल दुरुस्त ठहरी और आखिर उन्हें अपना ओहदा छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके जायचे में इस वक्त भी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो इतने बड़े ओहदे को लेके चल सके। और ये हमारे जायचे के सियारे हमें थोड़ी सी इस चीज़ की डायरेक्शन देते हैं कि क्या शख्स के अंदर इस तरह की एबिलिटी है कि वो इस चीज़ को लेकर चल सके। तो हमने तो उसके मुताबिक बयान करना है। देखें, ज़ाती तौर पर हम जो शुरू से थे, हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी। हम पीपल्स पार्टी के वोटर थे, और जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को देखा, अब मैं मुतफरक तौर पर किसी भी पार्टी से मेरा कोई तल्लुक नहीं है। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजिकली तज्जिए को बयान करना है, इसलिए सुनने का हौसला चाहिए सबको कि जो मैं बयान करूं, जब अच्छा बयान किया जाता है तो वो भी आप लोगों के लिए ही होता है, जब उसमें नहीं कुछ नज़र आ रहा होता तो तब भी आप लोगों के लिए होता है। तो हमजा साहब के लिए मैंने कहा था कि वो इतना बड़ा ओहदा नहीं संभाल सकते। अभी उनकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है ट्रांजिट की कुछ बेहतर है, लेकिन उनकी दिशाएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, और उनकी दिशाओं के जो प्लैनेट है वो ट्रांजिट में आके इस कदर ख़राब हुए हुए हैं, अब उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये पोजीशन उनकी दिसंबर 2022 तक रहेगी, और वो 12वें घर से तल्लुक रखती है। 12वां घर जो है वो लिटिगेशंस का है, जेल खाना जात का है, पेशियों का। आप देखेंगे इस दौरान में उनको लिटिगेशंस बार बार अदालत जाना पड़ा। बिल्कुल दुरुस्त ठहरा मेरा जायचा इनकी रीडिंग्स के मुताबिक, इनके जायचे के मुताबिक जो रीडिंग्स मैंने दी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठहरी है। अभी दिसंबर 2022 तक हमजा साहब का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमजा साहब के लिए नई लिटिगेशन, जेल खाना जात या और इस तरह के कुछ मसाइल उनके लिए खड़े हो सकते हैं, तो उनको बड़ी एहतियात से चलना होगा। इलाज मैंने उस वक्त भी बताया था कि वो अच्छी क्वालिटी का जो है वो डायमंड पहने, उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ब्लू सफायर का स्टोन पहने ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल अब इसके साथ मैं दूसरे जायचे पे चलता हूँ, साथ साथ मरियम बीबी साहबा के जायचे पे, कि मरियम बीबी साहबा का जायचा क्या कहता है, वो किस हालत में मौजूद है। और मरियम बीबी साहबा के जायचे में जो मैंने उनका जायचा सेट किया था, मेरी फेसबुक पेज पे मौजूद है। उनके ट्रांजिट के अंदर इस वक्त ज़ोहल उनके 6ठे घर में चल रहा है, रिजत करता हुआ वापस आया है, और जुपिटर जो है वो 1 साल के लिए उनके 8वें घर में आ गया है। और दोनों प्लैनेट जो हैं वो बड़े प्लैनेट हैं और बड़ी स्लोली मूवमेंट होती है इनकी। ज़ोहल तो खैर अभी 3-4 महीने के बाद यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन मुश्तरी अभी निकलने के चांसेस नहीं हैं। जुपिटर अभी इधर ही ट्रांजिट करेगा, और बाकी 2 प्लैनेट जो है इस वक्त शम्स और मरकरी उनके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, और उनकी जो इंतरदिशा और महादिशा है वो ज़ोहरा की चल रही है। ज़ोहरा उनके जायचे में कदरे बेहतर पड़ी हुई है नेटल चार्ट के अंदर, और मरियम बीबी साहबा का ट्रांजिट भी कोई ख़ास अच्छा नहीं नज़र आ रहा मुझे। उनके लिए आने वाले दिनों में कुछ छोटे छोटे मसाइल बिल्कुल दरपेश हो सकते हैं, और उनको भी बड़ा एहतियात से चलना होगा। और ये टाइम पीरियड अगस्त में भी मैं देख रहा हूँ कि अगस्त के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी लिटिगेशन उनके साथ और सेहत के मसाइल उनके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी देखें 4 प्लैनेट इस वक्त भी उनके
12वें 8वें اور 6ठे घर से गुजर रहे हैं, तो जब 4 प्लैनेट यहाँ से गुजर रहे हैं तो सेहत के मसले यकीनी तौर पे बनेंगे, जिसमें मरकरी जो है वो आपके लंग्स को रूल कर रहा होता है, आपके फेफड़ों को रूल, और इसके अलावा पट्ठों को रूल कर रहा होता है। अभी उनको कोविड का शिकार हुई हैं वो, तो अभी उन्हें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। और सियासी बैकग्राउंड के ऊपर मैं बात करता चलूँ तो अभी मरियम बीबी साहबा के जायचे इस लेवल पे नहीं जा रहे कि मैं कुछ बयान कर सकूं कि वो बहुत बड़ी पार्टी को सहारा दे पाएंगी बहुत जल्दी। अभी उन्हें वक्त लगेगा सहारा देने में। आगे कुछ प्लैनेट उनके अच्छे आ रहे हैं ट्रांजिट के अंदर, उनकी दिशाएं अच्छी आ रही हैं, शायद अगले आने वाले दौर में नज़दीक नहीं थोड़ा सा दूर शायद कुछ सहारा दे सके। अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा ट्रांजिट में नज़र नहीं आ रहा। ट्रांजिट थोड़ा सा कमज़ोर है, उनके प्लैनेट कमज़ोर हैं, उनको लिटिगेशन से बचना चाहिए इस टाइम में। बाकी अब अगले अपने जायचे की तरफ चलते हैं, वो है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं इस वक्त। तो वज़ीर आज़म साहब के जायचे को देखते हैं। उनकी इस वक्त महादिशा जो है वो केतु की और इंतरदिशा ज़ोहल की चल रही है। और मैंने मेरी पेशन गोई आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैंने मई के अंदर इनकी पेशन गोई की थी कि इनका ज़ोहल का ट्रांजिट अच्छा नहीं चल रहा और वो इनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर सकता है। मेरी पेशन गोई मौजूद है मेरे फेसबुक पेज पे भी और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, आप देख सकते हैं। तो अभी इनका ज़ोहल जो है वो रेट्रोग्रेड होकर इनके 11वें घर में आया है, और ज़ोहल की रेट्रोग्रेशन जब तक रहेगी, और इसके अलावा मुश्तरी इनका बहुत अच्छा ट्रांजिट कर रहा है, जिसकी वजह से इन्हें ये ओहदा भी मिला है। ट्रांजिट में मुश्तरी की पोजीशन अच्छी है। अभी जो 7-8 दिन है, 10 दिन है, ये 1 अगस्त से लेके 4, 5, 6, 7 अगस्त तक, ये टाइम पीरियड भी इनके लिए खासा मुश्किल होगा। लेकिन जब तक ज़ोहल का पीरियड चल रहा है और ज़ोहल की ये रेट्रोग्रेशन चल रही है, ज़ोहल जब 12वें घर में आएगा और 12वें घर में आने के बाद कुछ बेहतर पोजीशन बनाएगा, तब जाके इनके प्लैनेट्स मजबूत होंगे और सियारे मजबूत होंगे और इनके ऊपर से मिसाइल छटेंगे। अभी फ़िलहाल इनके लिए भी टफ टाइम देख रहा हूँ मैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी। और उस टफ टाइम के अंदर ये 2-3 महीने बड़े अहम हैं इनके लिए। 2 माह इनके लिए बहुत अहम है। ये 2 माह के अंदर उनके साथ कोई नए लिटिगेशन जुड़ सकते हैं या अदालती कार्रवाई के अंदर कुछ ऐसी कार्रवाई सामने आ सकती है। उसके लिए इन्हें अपना सदेबाब करना होगा। बाकी ये है कि जो प्लैनेट इनकी हेल्पफुल में हैं वो जुपिटर और मार्स, ये दोनों प्लैनेट इनकी चीज़ों को कवर अप करेंगे इंशाल्लाह और इनको हेल्प देंगे। और इसके साथ साथ अब मैं चौथे जायचे पे चला जाऊँ तो वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जायचा। बिलावल भुट्टो साहब का जो जायचा है, इस वक्त इनका जो ट्रांजिट चल रहा है और जो इनकी सियारों की मूवमेंट चल रही है, राहु का इनका मेन पीरियड चल रहा है और ज़ोहरा की इनकी इंतरदिशा चल रही है। लेकिन वही बात मैं करता चलूँ कि अभी इन दोनों प्लैनेट बहुत ज़्यादा मजबूत सियारे नहीं हैं, लेकिन ट्रांजिट में इनके जुपिटर ने इनको ये ओहदा दिलवाया है। और बाकी प्लैनेटरी मूवमेंट भी बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से ओहदा मिला, लेकिन मेन जो प्लैनेट है वो इनका जुपिटर है। जुपिटर जब इनके 7th हाउस में आया है उस वक्त उसने हेल्पफुल किया है इनको, इनकी मदद की है, और मुश्तरी के 7वें घर में आने से, ट्रांजिट करने से इनको ये ओहदा मिल सका है और एक अच्छा ओहदा हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अब मौजूदा सूरत हाल से निकल कर वो कोई बड़ा ओहदा हासिल करने में अभी उनके लिए थोड़ा सा टाइम दरकार है। अभी इतनी जल्दी कोई बड़ा ओहदा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आने वाले वक्त में एक बड़ा ओहदा ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रा थोड़ा सा टाइम पीरियड अभी बाकी है। कुछ अर्सा कह सकता हूँ मैं, लेकिन ये उम्मीद कर सकता हूँ इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में वो एक बड़ा ओहदा ज़रूर हासिल करेंगे और पाकिस्तान के लिए एक अच्छे लीडर ज़रूर साबित होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, जो ट्रांजिट की पोजीशन चल रही है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इनके ऊपर कुछ लिटिगेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही, ना जेल खाना जात और ना कोई ऐसी बाकी चीज़ों की तरफ कोई नज़रसानी हो रही है। बाकी जो इनके ट्रांजिट की प्लैनेट की पोजीशन है वो अब बेहतरी की तरफ चल रही है, और इनका जो ट्रांजिट है वो भी, इनके जो महादिशा और इंतरदिशा है वो भी उस ट्रांजिट के मुताबिक ठीक आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए अभी कोई ख़ास इनके लिए कोई बड़ी खराबियां नज़र नहीं आ रही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए। लेकिन बड़ा ओहदा हासिल करना या बड़ी जमात को लेके चलना वो भी इनके जायचे में थोड़ा दूर है। ये मुख्तसर सा सब लोगों का जायचा मैंने रीड किया है, और आप मेरी पेशन गोइयों को वक़्त के साथ साथ टैली किया करें, पहले ही उस पर कमेंट्स ना किया करें।
اور پھر مجھے بتایا کریں تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے تاکہ میں مزید آپ کے لیے اچھی ویڈیو لا سکوں. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.